अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद कैसर सलीम हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत के अंदर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, जिनमें सर फहरिस्त आप लोगों से लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्पोर्ट सिटी 10A के विलास, 11A के विलास और प्रेजेंट 31 के विलास, ये विलास जो है सर फहरिस्त हैं जहाँ पर ट्रेडिंग जो है हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है अपनी वीडियोस के अंदर एग्जैजरेशन से काम ना लें, जो हकाइक हैं वो डिस्कस करें। सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी जो है पॉजिटिव जिसे कहते हैं कि अप्रोच, वो डिस्कस ना करते रहें कि स्पोर्ट सिटी के 17 विलास बिक गए, 11A के 10 विलास बिक गए, 10A के अंदर 20 विलास बिक गए। कि आपसे गलत बयानी करते रहें सिर्फ वीडियो की रेटिंग के लिए, अपने चैनल की रेटिंग के लिए, और मार्केट के अंदर जो है फिर दोबारा हम 2021 की तरह बबल क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। हम लोगों की ये आदत नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, मार्केट की जो हकीकत होती है आप लोगों के सामने रखते हैं। अब दोबारा टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। और हमारी कोशिश होगी जो सच्चाई होगी वही आप लोगों से डिस्कस करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर हर चीज़ ही अच्छी है, कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बुरा है हम उसको बुरा कहते हैं, जो चीज़ अच्छी है हम उसको अच्छा कहते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। पिछले जैसे आप लोगों से हम डिस्कस किया कि ये हॉट फेवरेट पर्सन रहे हैं, यहाँ पर कुछ मार्केट के अंदर जिसे कहते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिस भी चल रही होती है। एक आर्टिफिशियल बबल जो है वो क्रिएट किया जा रहा होता है कि यार बायर जो है मार्केट के अंदर 3-4 मौजूद हैं, और मिसाल ले लें फ़र्ज़ करें 10A की, कि बायर जो है सिर्फ इसके 3-4 मौजूद थे, लेकिन आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करने के लिए मार्केट के अंदर चंद एक लोगों ने ये रूमर्स फैला दी कि 10 विलास बिक गए हैं, बहुत मार्केट तेज़ हो गई है, आप लोग बाय कर लें अदरवाइज आप पछताएंगे। ऐसी चीज़ों के अंदर, रूमर्स के अंदर हरगिज़ ना आया करें, बल्कि इस सिचुएशन के अंदर जब आपको लगे ना ये बबल क्रिएट हो रहा है, इस सिचुएशन के अंदर मार्केट से थोड़ा स्किप हो जाया करें, मार्केट से निकल जाया करें 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं होती कि आपके ऊपर किसी ने कोई गर्दन के ऊपर खंजर रखा हुआ है कि आपने अभी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। सुकून से परचेज़ किया करें। आप यहाँ पर कोई गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, बिस्किट परचेज़ नहीं कर रहे होते, करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप परचेज़ कर रहे होते हैं। जब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5, 10, 15 दिन की जल्दबाजी ना किया करें, थोड़ा सा टाइम लिया करें, स्टडी किया करें, चीज़ों को देखा करें, फिर दोबारा मार्केट में आ जाया करें। अभी पिछले दिनों स्पोर्ट सिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रही थी कि 17 विलास सेल हो गए। भाई, स्पोर्ट सिटी के पूरे मार्केट के अंदर इस वक्त 17 विलास सेल पर ही मौजूद नहीं थे। वो सेल कौन से हो गए विलास? क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि लोगों ने घर से अपना सामान निकाला और बेच के भागना स्टार्ट कर दिया? ऐसा हरगिज़ नहीं है, सिर्फ ये रूमर्स चलती हैं मार्केट के अंदर। हर पर्सन के अंदर ट्रेडिंग हुई है, लाजमी हुई है। 10A के अंदर मेरे नॉलेज के अंदर जो है अब तक पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर जो विलास सेल हुए हैं वो 4 से 5 सेल हुए हैं। 11A के अंदर, अच्छा ये मेरे नॉलेज के अंदर जो है, हो सकता है इससे 2 या 3 ज़्यादा हुए हों। 11A के अंदर जो है वो तकरीबन विलास 152 गज़ वाले 3 से 4 विलास सेल हुए हैं, 200 गज़ के 2 या 3 विलास सेल हुए हैं। फिर प्रेजेंट 27 के अंदर इन्वेंट्री जो बैक साइड के विलास की पड़ी थी वो सेम एज इट इज़ अभी मार्केट के अंदर पड़ी हुई है, और फ्रंट के जो विलास है प्रेजेंट 27 के 235 गज़ के, ये विलास भी सेम एज इट इज़ ही पड़े हुए हैं। कोई एक आधी ट्रेडिंग हुई हो तो मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है पिछले 1 से 1.5 महीने की। स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर कोई 5 से 6 विलास कल तक जो मेरे नोटिस में थे वो सेल हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई 1-2 विला ऊपर सेल हुआ हो तो हुआ हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी पिक्चर आप लोगों से इसलिए डिस्कस की कि आप किसी भी पर्सन के अंदर कोई विला, क्योंकि बाइंग ट्रेडिंग जो चल रही है इस वक्त बिल्ड प्रॉपर्टी में ज़्यादा चल रही है, कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं पहले उसको स्टडी किया करें। यहाँ पर आर्टिफिशियल बबल तो नहीं क्रिएट हो रहा, सिर्फ रूमर्स के ऊपर ना जाया करें। होता क्या है मार्केट के अंदर, ये जो आर्टिफिशियल बबल होता है 15 या 20 दिन का होता है। इसे सट्टेबाजी कह लें या जिसे कहते हैं मोनोपोली कह लें। इसके अंदर कुछ एजेंट्स की, इसे डीलर लैंग्वेज के अंदर बाटा बोलते हैं। ये चीज़ें जो हैं सिर्फ इसलिए चल रही होती हैं कि अपने पास जो इन्वेंट्री मौजूद होती है उसको सेल करने के लिए एक आर्टिफिशियल हाइप जो है वो क्रिएट की जाती है। कुछ लोग ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से पैसा इधर से उधर से जमा करके ज़बरदस्ती वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, सिर्फ ग्रीन गार्डन जो उन लोगों को दिखाए गए होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। फिर बाद में होता क्या है कि बाद में लोग पछताते हैं कि यार हमने तो 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महंगी चीज़ परचेज़ कर ली।
एक तो चीज़ ये होगी कि आर्टिफिशियल बबल जो क्रिएट हो रहा है इससे ज़रा बच कर रहा करें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स का था कि कैसे भाई विलास की जो प्राइसेस हैं ये 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए वाकई ही इंक्रीज़ हुई हैं मार्केट के अंदर ना, जब से कुछ बायर्स मार्केट के अंदर आए हैं हमारे मोजेस क्लाइंट्स से, तो प्राइसेस वाकई ही इंक्रीज़ हुई हैं। 3 लाख 4 लाख 2 लाख बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। सवाल ये था हमारे बायर्स का कि कैसर भाई ये प्राइसेस जो हैं कहीं ये 3-4 लाख रुपए जो इंक्रीज़ हुई हैं दोबारा हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स सिटी विलास के हवाले से। क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन है जो बाय करना चाह रहे हैं, अभी हमारे क्लाइंट चल रहे हैं कि कैसे भाई इन्वेस्टमेंट कर लें तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मार्केट को क्रॉस चेक करें, जो रेट आपको मुनासिब मिल रहा हो मार्केट के अंदर कोई 19-20 के फ़र्क के साथ उस चीज़ के ऊपर जाया करें। अगर कोई आपको कहे कि पहले 1,85,00,000 की चीज़ थी अब 1,95,00,000 की मिल रही है, उस डील को छोड़ दें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप उस डील को ही लें। स्पोर्ट्स सिटी विलास की प्राइसेस जो हैं जितनी नीचे आनी थी वो आ गई हैं, अब इससे ऊपर ही जाएंगी। पैसा यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास के अंदर या किसी भी बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस डूबे ना डूबें, अगर आप इन रूमर्स के अंदर आगे आर्टिफिशियल बबल के अंदर आकर आपने इस घेरे के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप लाजमी डूब जाएंगे। तो इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखा करें। मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त ज़ोर ज़बरदस्ती या जल्दबाजी के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ ना किया करें। यह आर्टिफिशियल बबल जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर क्रिएट किया जा रहा होता है और इस आर्टिफिशियल बबल के अंदर आकर इसके जिसे कहते हैं कि घेरे के अंदर आकर या इसकी लहरों के अंदर आकर लोग फंस जाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। ये खाली बहरिया की बात नहीं कर रहा, मैं हर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त लास्ट में पैगाम जो ये कि बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरे एशिया के अंदर नहीं है। जैसा यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, प्राइसेस जो हैं इस वक्त बहुत रीज़नेबल प्राइसेस आपको मिल रही हैं। लेकिन जो मौजूदा वक्त की प्राइसेस हैं उसी रेट के ऊपर आप प्रॉपर्टी परचेज़ किया करें। ज़्यादा पैसे जो हैं वो हरगिज़ पे ना किया करें। वैसे तो कोई भी पे नहीं करता, हर बंदा सियाना होता है, लेकिन जो बातों के अंदर आकर 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए जल्दबाजी के अंदर बाइंग कर लेते हैं कि यार कल को प्राइसेस ऊपर ना चली जाएँ, इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तसल्ली से ठंडे होकर अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। प्रॉपर्टीज़ डूबे ना डूबे, आप इस मद्देनज़र के अंदर आकर आपके पैसे या आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमी डूब सकती है। ये लाजमी पैगाम था आप लोगों से डिस्कस करना कि मार्केट के अंदर चीज़ों को स्टडी किया करें। बेसिक फैसिलिटीज़, पॉपुलेशन, उसकी सराउंडिंग, मौजूदा रेट्स, पहले रेट, ये सारी चीज़ें आप देखकर फिर इन्वेस्टमेंट किया करें। अगर एज एंड यूज़र आपने मूव होना है तो वहाँ पर पॉपुलेशन की सैचुरेशन देखें, मस्जिद, पार्क्स, जो सहूलियात आपको चाहिए होती हैं वो पहले स्टडी किया करें, फिर इन्वेस्टमेंट किया करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, जो आप लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो हमारे चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद आप लोगों से अच्छी वीडियोस जो हैं हम लोग शेयर कर रहे हो। बाकी बहरिया टाउन कराची के अंदर आप लोगों को एजुकेट हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा काम है आप लोगों को एजुकेट करके प्रॉपर्टी बेचना। अगर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं अनएथिकल प्रैक्टिस के बगैर, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम 24/7 आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।